कल्पना कीजिए कि दो 18 साल के छात्र एक समय पर एक ही एग्जाम में बैठते हैं। एक का नंबर आता है 80 नंबर और दूसरे का आता है 95 नंबर। अब आगे होता यह है कि 95 नंबर वाला छात्र सेलेक्ट नहीं होता है और 80 वाला छात्र सेलेक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? स्टूडेंट ए के मन में यह सवाल आता है कि जिस इतिहास को मैंने बनाया ही नहीं, आखिर उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है। यह आज एक कॉमन मुद्दा बन चुका है जिसे हम आरक्षण हटाओ आंदोलन के रूप में देख रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरे स्टूडेंट की जगह खड़े होकर देखें तो वो यह बोलते हैं कि यह गरीबी मिटाने का स्कीम नहीं है, बल्कि सदियों से हो रहे भेदभाव को कम करने के लिए यह एक संवैधानिक प्रयास है। आखिर ऐसा क्यों है कि एक ही देश में एक ही वर्ग आरक्षण को अन्याय मानता है तथा दूसरा वर्ग इसे सामाजिक न्याय मानता है? इसका इतिहास जानने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। सन 1900 के समय की बात। आरक्षण की कहानी आज़ादी से पहले शुरू हो गई थी। सन 1902 में महाराष्ट्र की एक छोटी सी रियासत जिसका नाम कोल्हापुर है, वहाँ के राजा छत्रपति साहू ने सबसे पहले देखा कि उनके प्रशासन में जितनी भी नौकरियां हैं, बड़े पद हैं, उन पे कुछ जातियों का एक प्रभुत्व बन गया है। तो उस प्रभुत्व को खत्म करने के लिए उन्होंने 50% नीचे जात वालों को आरक्षण देने की घोषणा की। इसके बाद दूसरा संस्करण आता है जब गांधी बनाम अंबेडकर पूना पैक्ट हुआ। वहाँ पर गांधी की मांग अलग थी, अंबेडकर की मांग अलग थी। अंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे, जिसको गांधी ने अस्वीकार किया और आरक्षण का इवोल्यूशन हुआ। बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। जब देश आज़ाद हुआ, सन 47 में संविधान बना, तो अंबेडकर ने अनुच्छेद 15 और 16 को अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान भी रखा, स्पेशली आर्टिकल 16 में। अब उसमें भी ये भ्रम फैलाया जाता है कि अंबेडकर सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण की मांग करते थे और वो चाहते थे कि 10 साल बाद इसे समाप्त किया जाए, लेकिन यह सत्य नहीं है। अब बात करते हैं उस दौर की जब 1990 में SC/ST का आरक्षण के अलावा OBC को भी आरक्षण बढ़ाया गया। तब काफ़ी सारे आंदोलन हुए। VP सिंह की सरकार थी, मंडल कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की। उसके आधार पर OBC को 27% आरक्षण की सहूलियत दी गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े फैसले दिए। उन्होंने कहा कि OBC आरक्षण जायज़ है, अधिकतम आरक्षण की सीमा 50% होनी चाहिए, और तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया क्रीमी लेयर का कि OBC में जो धनिक वर्ग है, जो जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं, उन्हें OBC आरक्षण का लाभ न मिले। अब आते हैं वर्तमान में चल रहे आरक्षण हटाओ आंदोलन पे। आरक्षण विरोधियों का तर्क यह है कि कट ऑफ का बड़ा अंतर हो जाता है। जब किसी एग्ज़ाम में वे बैठते हैं तो जनरल सीट और आरक्षित सीटों में कट ऑफ का अंतर ज़्यादा दिखाई देता है। उनका यह भी तर्क है कि जैसे OBC में क्रीमी लेयर की व्यवस्था की गई, वैसे ही SC/ST में क्रीमी लेयर क्यों नहीं बनता, क्योंकि SC/ST में पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ वर्ग ऐसे हैं जो लगातार उस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। वो धनी हो चुके हैं, समर्थ हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आरक्षण का लाभ क्यों दिया जा रहा है। आरक्षण समर्थकों का तर्क यह है कि यह प्रतिनिधित्व का जरिया है। आरक्षण कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं है, बल्कि सत्ता और शासन में सबकी समान हिस्सेदारी देने की योजना है। एक तर्क यह भी है कि इतने आरक्षण देने के बाद भी आज भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों, न्यायपालिका और निजी क्षेत्र में शीर्ष स्थानों पर आरक्षित वर्ग के लोग क्यों नहीं पहुंच पाते। आखिर इसका रीज़न क्या है? अगर ऊपरी तौर पे देखा जाए तो इस समस्या का समाधान कुछ तरीकों से निकाला जा सकता है, जैसे सब क्लासिफिकेशन। आरक्षण का फायदा उन जातियों तक, उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो समाज के निचले तबके में अभी भी दबे हुए हैं। दूसरा, सभी को प्राथमिक शिक्षा में सुधार दिया जाए, जैसे सभी को समान शिक्षा दिया जाए, सभी को समान अवसर दिया जाए, और यह कार्य प्राथमिक शिक्षा से स्टार्ट करना चाहिए। आपका इस मुद्दे पर क्या राय है?
आप आरक्षण के बारे में क्या सोचते हैं और इसके सुधार के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, आप हमें अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।